इस मंदिर में रात बिताने वाला कोई भी इंसान पहले जैसा नहीं लौटता। बिहार के नक्शे में एक ऐसा नाम है जिसे आज भी लोग डर, सम्मान और अधूरे सवालों के साथ लेते हैं। चंपा गांव। आप चाहें तो गूगल मैप्स में खोज लीजिए, यह मौजूद है, पर वहां पहुंचने का रास्ता कोई बताना नहीं चाहता। बजाय उस गांव के दक्षिणी सिरे पर खड़ा एक प्राचीन, शांत और विचित्र मंदिर, जो सुनने में तो देवी का धाम है, लेकिन गांव वालों के लिए वह मंत्रों से ज्यादा मुंह बंद रखे जाने वाला रहस्य है। जी हाँ, दक्षिण स्थापना काली मंदिर। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई भी इंसान इसके भीतर रात बिताने की कोशिश करे तो वह अगली सुबह जिंदा तो मिल जाता है, लेकिन वैसा इंसान नहीं रहता जैसा रात को अंदर गया था। उसकी आंखें खोखली, चेहरा सफेद, भाषा गायब और यादें मिट चुकी होती हैं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा के आधे हिस्से को निकाल कर कहीं छुपा दिया हो। यही एक पंक्ति है जिसने इस मंदिर को भारत के सबसे कम चर्चा में आने वाले लेकिन सबसे डरावने धार्मिक स्थानों की सूची में खड़ा कर दिया है। पर ऐसा क्यों होता है? कहानी बहुत गहरी है, बहुत पुरानी है और शायद बहुत सच भी। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। चंपा गांव के चारों ओर घना जंगल है, इतना घना कि सूरज की रोशनी भी वहां कांपती हुई उतरती है। हवा थोड़ी भारी लगती है, जैसे उसमें अनकहे शब्द तैर रहे हों। विवाद नहीं, परंपरा कहती है कि यह जंगल कभी अभयारण्य नहीं था, यही देवी का चौखट था और जो भी इस चौखट को बिना अनुमति पार करता था उसे वापस लौटने की इजाजत नहीं मिलती थी। गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं ये मंदिर बिहार का नहीं है, इसकी जड़ें दक्षिण भारत की धरती में है। लगभग 1100 वर्ष पूर्व एक ब्राह्मण परिवार अपनी कुलदेवी की मूर्ति लेकर चल पड़ा था। कारण कोई युद्ध नहीं था, कोई अकाल नहीं था, बल्कि एक सपना। परिवार की सबसे बुजुर्ग स्त्री ने एक रात देवी को सपने में देखा। देवी ने कहा, उत्तर दिशा की भूमि मुझे पुकार रही है, वहां जाओ, वहां मेरी प्रतीक्षा है। परिवार ने मंदिर, गांव, लोग सब छोड़ दिए। वे महीनों तक चलते रहे और अंत में इस जंगल तक पहुंचे। यहाँ ना नदी, ना खेत, ना जीवन, लेकिन देवी की मूर्ति जैसे इस सूनी जमीन को माँ की तरह पहचान गई हो। ब्राह्मणों ने भी वही मंदिर बनाने का संकल्प लिया और बस कहानी शुरू हुई। आर्कियोलॉजी सर्व ऑफ इंडिया के अनुसार इस मंदिर के स्तंभों पर बनी नक्काशी बिहार की नहीं लगती, बल्कि द्रविड़ शैली की है। किंवदंती कहती हैं मंदिर इंसानों ने नहीं, साधकों ने बनाया था। मंदिर को काटकर नहीं, मंत्रों से नरम करके आकार दिया गया था। कोई प्रमाण, ना सिर्फ विश्वास। लेकिन इतिहास को सबसे ज्यादा चुनौती भी तो विश्वास ही देता है। कुछ शताब्दियों तक सब ठीक रहा। गांव बसता गया, फसलें उगने लगीं, लोग मानते थे कि देवी खुश हैं। पर फिर मनुष्य की वही गलती दोहराता है, लालच, सत्ता, अहंकार। गांव के जमींदार ने मंदिर की जमीन हथियानी शुरू कर दी। कहा जाता है कि उसने गर्भगृह से देवी की मूर्ति हटाने की कोशिश भी की। उसी रात उसकी हवेली से चीखें उठी, इतनी तेज कि पूरा गांव जग गया। पर जब लोग दौड़कर वहां पहुंचे तो हवेली शांत थी। दरवाजे खुले थे, अंदर दिए जल रहे थे, कुर्सियां उल्टी थी, खाने की थाली जमीन पर गिरी थी और परिवार के 14 लोग सब जले हुए मिले। लेकिन कमरे में राख, धुआं, आग कुछ भी नहीं था, बस जल चुके शरीर। उसके बाद पहली बार गांव वालों ने एक वाक्य कहा, मंदिर शापित हो चुका है। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब दो युवकों ने साहसबस मंदिर में रात बिताने की शर्त लगा ली। सुबह दोनों मिले जिंदा, सांस चल रही थी, शरीर ठीक, लेकिन आंखों में जीवन नहीं। दोनों बोलना भूल चुके थे, दोनों अपने घरवालों को पहचान नहीं पा रहे थे। दोनों का चेहरा वही था, लेकिन आत्मा जैसे भारी हो चुकी थी। उनके गले से सिर्फ एक आवाज निकलती थी, जैसे किसी गहरी घाटी से आती है, हवा की सीटी। कुछ महीनों में दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया और एक दिन बिना आवाज, बिना विदाई, बिना सनसनी पैदा किए मर गए, जैसे बस सो गए हों। और तब गांव वालों ने आखिरी फैसला लिया, सूर्यास्त के बाद मंदिर बंद कर दिया जाएगा। आज भी हर शाम एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसकी उम्र कभी 60 से नीचे नहीं होती, तांबे की चाबी लेकर मंदिर के द्वार बंद करता है। और तब से गांव में कोई भी बच्चा सूरज डूबने के बाद बाहर नहीं निकलता। लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, चूल्हे की आग भी धीमी कर देते हैं, मानो रोशनी अधिक हुई
तो मंदिर तक पहुंच जाएगी। दिल्ली के एक पत्रकार रवि मल्होत्रा ने इस विषय पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की ठानी। वह चंपा पहुंचा। उसने गांव वालों से बात की। शुरुआत में लोग चुप थे, पर तीसरे दिन एक बूढ़ी स्त्री बोली, बेटा, यहाँ सच खोजना नहीं, भूलना सीखना पड़ता है। पर सच हमेशा खुद को ढूंढने वालों को ही बुलाता है। रवि ने मंदिर में रात बिताने का फैसला किया। गांव वालों ने रोका, पुलिस ने चेतावनी दी, लेकिन जिज्ञासा कभी कभी सुरक्षा से बड़ी हो जाती है। वह कैमरा लेकर अंदर गया। रात के 9 बजे वह आखिरी बार दिखा। अगली सुबह मंदिर खुला तो वह बाहर लेटा मिला, जिंदा पर पूरी चुप्पी में। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह किसी को देख नहीं रहा था। जैसे दुनिया दिखाई देती हो पर उसका अर्थ खो गया हो। वह लौट आया था, पर वह वही इंसान नहीं था। 7 महीने बाद उसकी याददाश्त पूरी तरह मिट गई। आज वह दिल्ली के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में है, हंसता है, रोता है, पर वजह नहीं पता। यह कहानी सिर्फ डर की नहीं, यह चेतावनी की है। कुछ मंदिर मनुष्यों के लिए नहीं होते हैं, कुछ रहस्य खुले रहने के लिए नहीं, और कुछ प्रश्न पूछने के लिए नहीं, सुनने के लिए आते हैं। चंपा गांव आज भी बसा है, लेकिन अधूरा। लोग खेतों में नहीं जाते, रातों को छतों पर नहीं सोते, और मंदिर की घंटी की आवाजें सुनते ही सब दरवाजे बंद कर लेते हैं। आवाज बहुत हल्की होती है, पर सीधी हड्डियों तक पहुंचती है। मंदिर आज भी वही है, समय के साथ बूढ़ा नहीं हुआ, पत्थर टूटे नहीं, रंग बिखरे नहीं पड़े, जैसे वह मिट्टी का नहीं, समय के बाहर किसी और दुनिया का हिस्सा हो। और वह चेतावनी आज भी उतनी ही सच है। इस मंदिर में रात बिताने वाला कोई भी इंसान पहले जैसा नहीं लौटता। क्यों, किसी ने अब तक पता लगाने की हिम्मत नहीं की, और शायद यही इस मंदिर की सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर इस कहानी ने आपकी रूह में हल्की सी ससराहट छोड़ी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे तक शेयर कीजिए। ऐसी ही अगली रहस्यमयी दास्तानों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताइए, क्या आप कभी इस मंदिर के पास जाना चाहेंगे। धन्यवाद। जय श्री श्याम।